वनकम क्योंकि तमिलनाडु का प्रणाम मिथिला से हूँ, मैथिली में सुना रही हूँ। पहले जो अभी तक की सबसे जितनी कविताएं सुनाई गई अपनी मूल भाषा में मुझे समझ में आ गई, तमिल भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, कुंज माओ। और यकीन मानिए झूठ नहीं कह रही हूँ, बंगाल में रही इसलिए बांग्ला उड़िया अपनी समझ लेती हूँ, मुंबई में घर में इससे गुजराती मराठी आती है, समझ लेती हूँ। मेरे जीवन के शासन की भाषा भोजपुरी है, यानी मेरी ससुराल की भाषा, तो इसलिए भोजपुरी भी आती है। मैथिली मातृभाषा तो है ही। और आपके सामने छोटी छोटी दो कविताएं पढ़ूंगी, एक मैथिली में और एक हिंदी में। कविता का शीर्षक है बचाव। मैथिली में है। क्यों जंगल बचा रहल है, क्यों जंगल बचा रहल है, क्यों गाछ वृक्ष तो क्यों साग। क्यों जंगल बचा रहल है, क्यों गाछ वृक्ष तो क्यों नदी आ नाला, क्यों कन्या तो क्यों बाल गोपाल, क्यों कन्या तो क्यों बाल गोपाल। ध्यान है ककरो खियाई मनुष्यता पर, ध्यान है ककरो खियाई मनुष्यता पर, और बचावी मनुष्यता मतलब मनुष्य का, और बचावी मनुष्यता। बांट के जौकी तब बांट जाए गाछ वृक्ष धरती स्त्री धिया पुता खेत पहाड़ सब। यहाँ लगभग सभी ने माँ की कविताएं लिखी, माँ की कविताएं सुनाई है। मैं माँ पर नहीं सुना रही हूँ, मैं भाई की कविता सुना रही हूँ। यह कविता भाई को समर्पित है। मिथिला में भाई और बहन का एक बड़ा अनोखा रिश्ता है, और भाई बहन को लेकर के 10 दिनों तक एक लोक उत्सव मनाया जाता है जिसको कहते हैं सामा चकेवा। और ये बहनें सामा चकेवा जी, ये इसका संबंध माना जाता है कि ये द्वापर युग से है और कृष्ण से है। ये पूरी कहानी मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, नहीं तो एक विषयांतर हो जाएगा। और यहाँ बहनों तो वो कविता जो है वो भाई के लिए है। हर भाई अपने बच्चों का पिता होता है, और हर पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। आप सब यहाँ पिता है, आप सब करते होंगे, लेकिन बच्चा क्या कहता है? 4 लाइन करता है, पापा पापा छोड़ दीजिए शराब हमारे लिए। ये मैथिली में मैं हिंदी सुना रही हूँ। पापा छोड़ दो शराब हमारे लिए, पापा छोड़ दो गुटखा हमारे लिए, पापा छोड़ दो तंबाकू हमारे लिए, पापा मत करो फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए, पापा मत करो फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए, पापा मत बनाओ घर हमारे लिए, पापा मत बनाओ घर हमारे लिए, पापा मत खरीदो गाड़ी हमारे लिए, पापा बस तुम बने रहो हमारे सामने घने छतनार वृक्ष की तरह, पापा तुम बने रहो हमारे सामने बस घने छतनार पेड़ की तरह, पापा बस इतना ही करो हमारे लिए, पापा। और पूरे समय मैं देखती रही कि कविता तो हो रही है, लेकिन कविता की देयता शायद यहाँ थोड़ी सी निकल गई है। और मैं थिएटर के इंसान जब यहाँ आई तो सबसे पहले मेरी नजर जो है यहाँ की लाइफ पे गई, और मैं सोचने लगी कि यहाँ कल आज जितनी कविताएं पढ़ी गई हैं जिन कवियों की, कल जिन कवियों की कविताएं पढ़ी जाएंगी, कितना ही अच्छा होता है अगर उन सारे कवियों की एक एक कविताएं अगर मुझे दी गई होती और उन सभी को मिला करके एक यहाँ पर शुरू में या आखिर में नाट्य प्रस्तुति की गई होती, तो सारी कविताएं शब्दों को निकलकर दृश्य की यात्रा करती, और सारे कवि यहाँ बैठ करके अपनी कविता को दृश्य के माध्यम से जी रहे होते। ये थिएटर और थिएटर की लाइफ को देख करके एक थिएटर करने की जो भावनाएं होती हैं। मैं 2 कविताएं आपको सुनाऊंगी, एक मैथिली में और एक हिंदी में।
ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ज़्यादा वक्त लूँगी। हालांकि पढ़ते हुए मेरे लिए बड़ा छोड़ दिया, सत्यांश में पढ़वा रहे हैं मुझसे, तो मेरे लिए बहुत समय है कि मैं पढ़ूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पर इतनी सफ़ेद शर्ट और नीली साड़ियाँ दिख रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी सफ़ेद और नीली साड़ियाँ जो हैं काली कुर्सियों की पीठ में बदल जाए। एक मैत्री गीत है और इसके भाव बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। हमारे सामने हर बार 5 साल के बाद हमारे पास कुछ लोग आते हैं और बहुत सारे आश्वासनों के साथ आते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आप सबको मालूम है। हम आयब यो धरु धर महाशय, हम आयब यो, हम आयब हो धरु धर महाशय, हम आयब हो। हाथ जुड़ने आयब, पैर जुड़ने लायब, हाथ जुड़ने आयब, पैर जुड़ने लायब, साड़ी कमर का जाने आयब, साड़ी कमर का जाने आयब। आहों के कुटिया के, आहों के कुटिया के, गुदरी अटटिया के, आहों के कुटिया के, गुदरी अटटिया के, माधल पालंद भरोस संगे आयब, हम आयब यो धरु धर महाशय, हम आयब यो। बजाइए, क्योंकि कवियों को तालियां नहीं मिलती तो उन्हें बहुत दुख लगता है, फिर समोसे भी ठीके लगने लगते हैं। भीड़ जुतिया ले वो मर्ग जुतिया ले वो, भीड़ जुतिया ले वो मर्ग जुतिया ले वो, पाछा बिसर जाऊं आधा आवाहन ले, पाछा बिसर जाऊं आधा आवाहन ले, लाज पान छाहर मकान रोज ना है, लाज पान छाहर मकान रोज ना है, खेती उजियार नारायण नायब, हम आयब यो धरु धर महाशय, हम आयब यो। एक कदम छाते एक मोरे छाते, एक कदम छाते एक मोरे छाते, एक अटरा के, एक बछड़ा के, एक अटरा के, एक बछड़ा के, 5 बरस बाद फिर, 5 बरस बाद फिर, मेरे हम आयब यो धरु धर महाशय, हम आयब यो धरु धर। धन्यवाद। और आखिरी गीत, इसको मैं मैथिली नहीं, हाँ मैथिली है लेकिन मैं इसको हिंदी में सुनाती हूँ। हमारे समाज में बहुत अच्छी परंपरा है और उस परंपरा के कारण बहुत सी लड़कियां चल जाती हैं, कभी आग में जला के जाती हैं, कभी मार के जाती हैं। समाज की परंपरा है और उस परंपरा के नाते चढ़ती हैं तो चढ़ती हैं। कैसे चढ़ती हैं उसका एक उदाहरण है। कैसे मांगे वो दहेज है सुनो रे लोग, कैसे मांगे वो दहेज है सुनो रे लोग, पार्टी पर पार्टी वो भेजे हैं सुनो रे लोग, जन्म पे 4 कर्म पे 40 डोनेशन पर 4। आप काउंट करते रहिएगा। जन्म पे 4 कर्म पे 40 डोनेशन पर 4, इसके 30 गुने की भैया देता हर कोई यार। जन्म पे 4 कर्म पे 40 डोनेशन पर 4, इसके 30 गुने की भैया देता हर कोई यार। क्योंकि देखे में लागे अंग्रेज वो सुनो रे लोगों, देखे में लागे अंग्रेज वो सुनो रे लोगों, पार्टी पर पार्टी वो भेजे हैं सुनो
सुनो रे लोगों। और इसके बाद भी कुछ नहीं होता है और उम्र तो हमारा अब हमारी आपकी संख्या तो है नहीं कि वहीं की वहीं पिछड़ी रहेगी, वो तो बढ़ती जाती है। उसके बाद जो दलील है 60 पे पाछा होता मानुष्य 35 की खीर। मनीषा जी ने कहा पुरुषों की कोई उम्र नहीं होती, यहाँ नहीं आदमी को 60 पे पाछा होता है। 60 पे पाछा होता मानुष्य 35 की खीर और आपकी बेटी रंज में पड़ती बेटे के 19। 60 पे पाछा होता मानुष्य 35 की खीर आपकी बेटी रंज में पड़ती बेटे से 19। चुनरी रंगे ना रंगरेज है सुनो रे लोगों। चुनरी रंगे ना रंगरेज है सुनो रे लोगों। पार्टी पर पार्टी वो भेजे हैं सुनो रे लोगों। उसके बाद अंतिम है और उसका वर्णन का अपना एक त्यागमय रूप है। सजेगा घर तेरी बेटी का मेरा क्या है स्वाद। सजेगा घर तेरी बेटी का मेरा क्या है स्वाद। होगा सुखी जवाई तेरा मैं सोचो परमार। सजेगा घर तेरी बेटी का मेरा क्या है स्वाद। होगा सुखी जवाई तेरा मैं सोचो परमार। हम नहीं कोई चंगेज है सुनो रे लोगों। हम नहीं कोई चंगेज है सुनो रे लोगों। कैसे मांगे वो दहेज है सुनो रे लोगों। पार्टी पर पार्टी वो भेजे है सुनो रे लोगों। धन्यवाद। वीर कविता का रूप आपने विभा रानी जी ने देखा। हमने दो अंत से जो मैथिली प्रतिभाओं को मृदुला प्रधान और विभा रानी दोनों ही मैथिली प्रतिभाएं हैं। उन्होंने हिंदी में सुनाया, आपने मैथिली और हिंदी में सुनाया। तो दोनों के लगभग एक जैसे ही रूप रहे, अलग अलग रहे। मैं बहुत बधाई देता हूँ विभा को। विभा ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, उसका भी आभारी हूँ कि हमने सारे कवियों की एक एक कविताएं लेकर उसका दृश्यात्मक रूप बना देते। हम उस पर विचार करेंगे ताकि इसकी क्षेत्र को छुट्टी हो सके और इसको विजुलाइज करके इस रूप ढंग के साथ आपके सामने हम पेश कर सकें। हम आगे के कार्यक्रमों में या इस तरह का जब भी हम कोई बृहत आयोजन करेंगे हम आपके सुझाव करेंगे। बहुत आभारी हूँ आप सबका। और अब हमारे समय के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर